बर्नौलीज़ थ्योरम की एक एप्लीकेशन और है वेंटुरी मीटर, है ना। क्या है ये? इट इज़ अ डिवाइस बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज़ थ्योरम एंड इट इज़ यूज टू फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ रीजन। ये इसका स्ट्रक्चर बच्चों देखो, ये एरिया ब्रॉड है, ये ब्रॉड है, बीच में नैरो है, ठीक है ना। इस सेक्शन का एरिया A1 है, इस सेक्शन का एरिया A2 है। इसके साथ एक मैनोमीटर लगा हुआ है और इसमें एक लिक्विड पड़ा हुआ है। तो इनिशियली तो लिक्विड का जो लेवल होगा इक्वल ही होगा। अब करते क्या है कि जैसे जिस भी लिक्विड का फ्लो निकालना आपको, तो ये पाइप वहाँ पर फिट कर देंगे। लिक्विड यहाँ से फ्लो करेगा, निकलेगा आगे, यहाँ स्पीड V1 या V2। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि A1 ग्रेटर है A2 से, तो ऑब्वियसली V1 जो होगा लेस देन V2 से होगा। और फिर अगर बर्नौलीज़ थ्योरम लगाएं तो जहाँ स्पीड कम होती है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी P1 ज़्यादा होगा P2 से। तो जब लिक्विड यहाँ से फ्लो करना शुरू करेगा ना, तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ से लेवल जो लिक्विड का वो डाउन जाएगा और उधर ऊपर उठ जाएगा, और दोनों के लेवल में डिफरेंस H आ गया। दोनों के लेवल में डिफरेंस H आ गया, ये हमें नोट करना है बस ये डिफरेंस जो है, क्योंकि बाकी फार्मूले में मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ, बाकी वैल्यूज़ आपको पता होती है। जैसे पाइप इज़ हॉरिजॉन्टल, सो बर्नौलीज़ थ्योरम किया P1 हाफ रो V1 स्क्वायर, P2 हाफ रो V2 स्क्वायर, P1 माइनस P2 ये इधर ले आया मैं। अब P1 माइनस P2 दोनों एंड पर प्रेशर का डिफरेंस है, दोनों एंड पर। तो ये आई थिंक ऐसे लिख सकता हूँ मैं एच रो जी, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस इस साइड को तो मेंटेन कर रहा है। लेकिन जो रो लेंगे ना वो इस वाले लिक्विड का लेंगे जो मैनोमीटर में भरा हुआ है। हाफ रो जी लिखा है मैंने, रो एल डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर ट्यूब। तो एच रो एल लिखा हुआ मैंने, जी हाफ रो V1 स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 1 ये लिखा, दोबारा से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 1 ले ली इसे। अब आपको ये भी मालूम है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 है, तो इसे A1 अपॉन A2 V2 अपॉन V1, तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो ये था ना V2 अपॉन V1, इस वैल्यू को मैंने A1 अपॉन A2 यहाँ लिख दिया, ठीक है। 2 इधर से ले आए, V1 स्क्वायर ये आ जा रहा, V1 की वैल्यू निकालना बहरहाल मैंने यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ V1 कॉमन लिया था ना, अगर आपको अगर V2 कॉमन ले कोई नहीं, तो ये V2 की वैल्यू निकल आती। अब रेट ऑफ फ्लो जो होता है A1 V1 है, या उसे A2 V2 कह दो, तो ये V1 की वैल्यू यहाँ रख देनी है आपने बस। अब इसमें आप देखो ना, दोनों एरिया पता होंगे आपको, डेंसिटी ऑफ मैनोमीटर लिक्विड पता होगा, डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड पता होगा, क्या नहीं पता होगा? H। ये मेंटेन होगा, ये जैसे ही होगा 10 सेंटीमीटर 5 8 डिपेंड करेगा ना यहाँ पर डिफरेंस कितना प्रेशर का, तो उसको यहाँ रखो आप और तुरंत रेट ऑफ फ्लो निकल आएगा, ठीक है। सेकंड टॉपिक है डिफाइन वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स एंड राइट एंड प्रूव टॉरिसेलिस थ्योरम। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स क्या होता है देखो, इफ अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ टैंक एंड अ फाइन होल इज मेड ऑन वन साइड ऑफ द टैंक, टैंक के एक साइड में अगर आप एक फाइन होल बना दो, बहुत बारीक सा होल है ना, देन वेलोसिटी बाय विच लिक्विड इमर्ज फ्रॉम द ऑरिफिस, वो जो होल बना है ना उसको ऑरिफिस नाम करते हैं, इसको नाम करते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब टॉरिसेलिस थ्योरम क्या है, द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट एज द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है ना, वो कौन सी वेलोसिटी के इक्वल है कि अगर हम किसी बॉडी को उसी हाइट से ड्रॉप करें जितना कि ऑरिफिस की डेप्थ थी फ्री सरफेस से, तो वो बॉडी जब ग्राउंड पर आएगी जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगी वो और वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स इक्वल है। तो मैंने देखो यहाँ प्रूव करने की कोशिश की है कि एक ये टैंक लिया, ये स्मॉल होल बना दिया, इसको ऑरिफिस कहते हैं, यहाँ से लिक्विड आ रहा है 20 स्पीड से बाहर, ये ओपन है, ऊपर से ATM प्रेशर आ रहा है, इधर से भी ATM प्रेशर है, ये टोटल H है, ये जो आपने होल किया स्मॉल h डेप्थ पे किया, बच गया इससे H माइनस H, ठीक है। तो क्या लिखा, लेट अ लिक्विड इज फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ डेप्थ H, देयर इज एन ऑरिफिस एट डेप्थ स्मॉल h फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, स्पीड ऑफ एफ्लक्स v है, प्रेशर एट x एंड y PATM है, एज बोथ आर ओपन टू द एटमॉस्फेयर। अब फ्लो ऑफ लिक्विड स्ट्रीम लाइन x टू y, x कौन है y कौन है, ये रहा x मैंने, ये y ले लिया, डन। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, P1 प्लस हाफ रो V स्क्वायर रो जी एच, P2 ये आ जाएगा, और इसकी ग्राउंड से हाइट जो होगी H माइनस H होगी, ग्राउंड मीन्स बॉटम से,
अब P1 इज इक्वल टू P2 है, इसको PATM लिख देंगे, और V1 जीरो है क्योंकि ये लिक्विड जो बाहर निकल रहा है वो यही निकल रहा है, वहाँ तो अपना रेस्ट पर है वो, तो इसलिए V1 की वैल्यू मैंने जीरो लिखी, P1 की जगह PATM लिखा, बाकी सॉल्व किया। PATM से PATM कैंसिल हुआ, यहाँ ρGH बचेगा, यहाँ सारा कुछ बचेगा, ये दिख रहा है, ब्रैकेट खोल लिया, ρGH से ρGH कैंसिल, हाफ रो वी स्क्वायर ρGH है, वी स्क्वायर 2GH है, V 2GH आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स आ गई। और आप देखो जो ये डिपेंड कर रहा है ना केवल इस पे कर रहा है, एंड व्हाट इज दिस, है ना, इट इज़ ओनली द डेप्थ ऑफ ऑरिफिस फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब मान लिया, अब हमें टॉरिसेली थ्योरम प्रूव करनी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन अगर तुम्हें ये आता ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स एंड फाइंड इट्स फार्मूला, तो वो डेफिनेशन लिखना फ्लक्स की, टॉरिसेली थ्योरम गायब कर देना, ये डायग्राम बना के यहाँ तक कर देना बस। बट वो आपसे कहीं टॉरिसेली थ्योरम लिखो प्रूव करो, तो टॉरिसेली थ्योरम लिखिए और यहीं से प्रूव कर देना, उस डेफिनेशन को लिखने की ज़रूरत नहीं है आगे। अब यहाँ टॉरिसेली थ्योरम को प्रूव करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, देखो h कितनी हाइट ली मैंने, वही हाइट ली मैंने जो इसकी डेप्थ थी ओरिफिस की, अबव द ग्राउंड, एंड वेलोसिटी अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v1 है। तो ये फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, u जीरो होगा, और आप नोटिस करो √2GH आ गया। ये कौन है, ये उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है जिसको मैंने h हाइट से ड्रॉप किया और वो ग्राउंड पर हिट कर रहा है। और आप देखो इक्वेशन 1 एंड 2 से दिख रहा है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 से v और v1 इक्वल आ गई, यही टॉरिसेली थ्योरम। अब अगर तुम ये x निकालना चाहो तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन दी हुई है, ये बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन के तरीके से, हालांकि x निकालना हमारे यहाँ सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चलो सीख लेते हैं। ठीक है ना, कि इतना हाइट गिरने में कितना टाइम उसने लगाया, इस फॉर्मूले को यूज़ कर रहा हूँ मैं, और फिर उस टाइम में x कितना आ गया, ये तुम सीख चुके थे, इसको आप खुद से कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे न्यूमेरिकल अगर आपको दिया जाए कि वाटर इज फिल्ड इन अ टैंक ऑफ डेप्थ 120 मीटर, देयर इज एन ऑरिफिस एट अ डेप्थ ऑफ 80 मीटर फ्रॉम फ्री सरफेस, तो ये साफ साफ 80 मीटर ना फ्री सरफेस से डेप्थ है, तो कैपिटल H 120 बनाया मैंने डायग्राम, और स्मॉल h 80 है, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। अब फिर उसने का रेट ऑफ फ्लो, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑरिफिस 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, रेट ऑफ फ्लो को हम ये भी लिखते हैं, मिलीमीटर को मीटर में लाने के लिए -3 करते हैं, स्क्वायर करेंगे तो -6, ठीक है, इंटू ये करके सॉल्व कर लो। अब कभी कभी क्या करते हैं, जैसे वाटर इज फिल्ड इन अ टैंक टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, देयर इज एन ऑरिफिस ऑफ एरिया 0.5 सेंटीमीटर एट ए हाइट ऑफ 40 मीटर फ्रॉम बॉटम, इस बार 40 मीटर फ्रॉम बॉटम दिया है, बाकी पूछा वही है, तो टोटल तो 100 मीटर हो गया, लेकिन स्मॉल एच जो है ना वो 40 नहीं है, क्योंकि वो तो हमें ऊपर से लेना होता है, तो 100 में से 40 माइनस करके 60, बाकी क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लेना।